यही यही वो जगह है ओझा जी जहाँ से हमारा छोटा लड़का गायब हो गया था। ग्राम पंचायत के मुखिया श्यामदास ने घबराते हुए कहा। यूं तो मुखिया जी बिल्कुल खौफ नहीं खाते थे, उल्टा 6 फुट के लंबे चौड़े श्यामदास जी की प्रभावशाली आवाज सुनकर लोग ही अक्सर डर जाया करते थे। 60 साल की उम्र में भी वो किसी पहलवान से कम नहीं लगते थे। सर पर सफ़ेद पगड़ी बांधकर, हल्के बादामी रंग का कुर्ता और सफ़ेद पायजामा पहने, हाथ में लाठी पकड़े, वो जब 4-5 हट्टे कट्टे मुस्तंडों को साथ लेकर चलते हैं तो पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं होती कि उन्हें कुछ कह दे। लेकिन आज हालात कुछ अलग ही थे। आज मुखिया जी के चेहरे पर दहशत साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि उनका छोटा लड़का भानु गांव के सबसे आखिरी छोर पर पड़ने वाले कब्रिस्तान के पास आकर गायब हो गया था। रात के वक्त कोई भी कब्रिस्तान में नहीं जाता था, क्योंकि उन्हें अक्सर किसी न किसी प्रेत को वहां मंडराता हुआ देखने की बात कही जाती थी। कब्रिस्तान के बड़े से लोहे के दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ को ध्यान से देखते हुए मुखिया ने अपने बगल में खड़े एक तगड़े से मवाली जैसे दिखने वाले एक आदमी से पूछा, तुझे पूरा यकीन है ना भूरा कि भानु को तूने आखिरी बार इसी पेड़ के पास देखा था? हाँ मुखिया जी, भूरा पूरे विश्वास के साथ बोला। मैं आज 8 बजे के आसपास किसी काम से शहर की ओर जा रहा था। आगे भूरा ने बताना जारी रखा। कब्रिस्तान तो शहर जाने वाले रास्ते में हमेशा ही पड़ता है। मैंने अपनी बाइक को धीमा कर लिया ताकि उबड़ खाबड़ रास्तों पर दिक्कत ना हो कि अचानक मेरी नज़र इस पीपल के पेड़ पर पड़ी, जहां भानु सम्मोहित सा खड़ा था। एकदम परछाई सी फैली हुई थी आंखों और शरीर में, कोई भी हरकत नहीं हो रहे थे। दूर से देखने पर किसी मूर्ति की तरह लग रहा था। मैंने तुरंत बाइक मोड़ी और पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन तब तक वो गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। मुझे कब्रिस्तान में जाने से डर लग रहा था, लेकिन मैंने गेट के पास खड़े होकर दूर से नज़र मारी तो वो कब्रिस्तान में भी नहीं था। फिर मैं बुरी तरह घबरा गया और शहर जाने का इरादा छोड़कर वापस अपने पास आ गया। मुझे तो लगता है कि ज़रूर उसी भटकने वाली प्रेत ने ही कुछ किया होगा। इस पर मुखिया जी बोले, चुप। मुखिया जी चिल्ला कर बोले। उन्हें चिल्लाने की ज़रूरत कम ही पड़ते थे, लेकिन वो जब चिल्लाते थे तो ऐसा लगता था मानो बादल गरज रहे हों। भूरा एकदम से सहम कर चुप हो गया। फिर श्यामदास एकदम काला कुर्ता पहने, काला टीका लगाए हुए ओझा राघवन की ओर मुड़े, जिसे झाड़ फूक के मामले में अच्छा जानकार समझा जाता था। राघवन लगभग 20 साल का पतला दुबला सा लड़का था, लेकिन इन सब मामलों में उसकी प्रसिद्धि बहुत थी। फिर हाथ जोड़कर बोले, ओझा जी, सुनने से तो यही लग रहा है कि किसी प्रेत की ही करतूत है, क्योंकि गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुखिया श्यामदास के बेटे को उठवा ले। आप कुछ भी करके मुझे मेरा बेटा वापस दिलवा दीजिए बस। राघवन ने सिर उठाकर यहाँ वहाँ देखा और अपने हाथ फैलाकर बोला, आपका लड़का एक शक्तिशाली रूह के कब्जे में है मुखिया जी। मुझे तंत्र मंत्र के लिए कुछ सामग्री चाहिए होगी। कल आप मुझे वो सारी सामग्री ला कर दीजिए ताकि मैं उस शक्तिशाली प्रेत के काबू पर से आपके बेटे को छुड़ा लाऊं। श्यामदास वहीं पास खड़े भूरा और बाकी के 4-5 मवालियों से बोले, ओझा जी की ज़रूरत की सारी सामग्री कल तक इन्हें मिल जानी चाहिए। इस मामले में मुझे किसी तरह की कोई कोताही नहीं चाहिए। जा, अब इन्हें घर छोड़ कर आ। अगले दिन
राघवन के कहे मुताबिक सारी सामग्री उसे दे दी गई। वो हवन या फिर वो प्रक्रिया जो भी था वो रात के वक्त कब्रिस्तान में होने वाला था। वहाँ पर ओझा जी के साथ उनके 4-5 मवाली लोग भी वहीं पर खड़े थे। राघवन ने प्रक्रिया शुरू की। करीब आधा से 1 घंटे के बाद पता नहीं वो कैसे कैसे मंत्र बड़बड़ा रहा था। उसके बाद एकदम से कब्रिस्तान के पीछे की तरफ एक रोशनी नजर आई, एक सफ़ेद सी रोशनी। कुछ देर बाद जैसे ही वो रोशनी बंद हुई, ओझा ने श्यामदास की ओर इशारा किया, जिसके बाद वो लोग भागे भागे उस रोशनी की ओर गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो देखकर सबके होश उड़ गए। वहाँ पर भानु जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। वो लोग उसे उठाकर तुरंत घर ले आए और फिर उससे पूछताछ करने लगे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, मगर भानु को कुछ भी याद नहीं था। श्यामदास जी वापस राघवन ओझा के पास आए और उससे पूछा कि दरअसल भानु के साथ हुआ क्या। तो राघवन ने बताया कि दरअसल भानु एक पिशाचनी के कब्जे में था। उसके गर्दन पर 2 दांत के निशान होंगे। वो पिशाचनी उसका खून पी रहे थे। उसे कुछ भी याद नहीं। यह सब उस पिशाचनी की ही करतूत है। जिसके बाद ओझा ने उसके हाथ में एक कलावा बांध दिया और फिर उसके बाद से भानु के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ और ना ही वो कभी गायब हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। विनोद अक्सर कबाड़ी बाजार से किताबें खरीदा करता था, क्योंकि यहाँ किताबें सस्ते में मिल जाती थी और कभी कभी ऐसी किताबें भी मिल जाते थे जो कहीं ना मिले, और वो किताबें अनमोल होती थीं। उस दिन भी रविवार को उसने कबाड़ी बाजार से एक किताब खरीदा और रोज की तरह रात में खाना खाने के बाद किताब पढ़ने बैठ गया। किताब को पढ़ते पढ़ते उसे ऐसा लगा कि उस किताब में कुछ तो ऐसा लिखा है जो वो उसके जीवन भर की कहानी है, बचपन से लेकर आज तक की। और इसलिए एक सांस में ही वो पूरी किताब पढ़ गया। और उस किताब में बहुत सी बातें ऐसी भी लिखी हुई थी जिन बातों को वो पूरी तरह से भूल चुका था। और ये किताब वास्तव में कमाल की थी। अपने जन्म से लेकर आज तक की सारी बातों को पढ़ने के बाद उसमें आगे भविष्य की भी कुछ बातें लिखी हुई थी, लेकिन भविष्य की लिखी ये बातें उसको परेशान करने लगी, क्योंकि उसकी भविष्य की बातों में लिखा था कि 2 साल बाद उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलेगा और उसकी पत्नी और प्रेमी मिलकर उसे और उसकी बेटी नेहा को मार डालने की प्लानिंग करेंगे। और नेहा को जब इस सच का पता लगेगा तो वो अपने घर से भाग जाएगी और एक माफिया गैंग का सदस्य बन जाएगी और फिर बहुत लोगों का मर्डर करेगी। कहानी में आगे लिखा था, जिस दिन तेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर तेरा मर्डर करेगी, उसी दिन तू भी भूत की योनि में चला जाएगा और मुकम्मल तौर पर भूत बन जाएगा। भूत बनने के बाद सबसे पहले तू अपनी पत्नी और उसके प्रेमी का मर्डर करेगा और फिर कई हजार सालों तक तुझको भूत योनि में ही रहना पड़ेगा। और जिस तरह मैं आज भूत योनि में भटक रहा हूँ, उसी तरह तुझको, तेरी पत्नी को और उसके प्रेमी को भी मरने के बाद नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी मृत्यु के बाद यही सभी भूत बन जाएंगे और तेरी बेटी मरने के बाद भी पिशाचनी बनकर लोगों का खून पिया करेगी और अपने गैंग के लोगों से जुड़कर
आम लोगों की जान लेती रहेगी। किताब में ये सारी बातें बहुत ही डिटेल्स में लिखी गई थी और आखिर में लिखा था कि 1000 सालों तक भूत योनि में जाने से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है तेरे पास, और वो तरीका यह है कि तू अपनी पत्नी और अपनी बेटी दोनों को मार डाले, क्योंकि अभी तेरी पत्नी और तेरी बेटी के पाप बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन भविष्य में उनके पाप इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उनके ज़िंदा रहने के कारण बहुत लोगों की जान जाएगी। इसलिए अगर तू खुद अपनी बेटी और अपनी पत्नी को मार दे तो तुझको बहुत ज़्यादा दिनों तक भूत योनि का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, और सज़ा पूरी होने के बाद किसी अच्छे घर में तेरा पुनर्जन्म होगा, क्योंकि अपनी पत्नी और बेटी को मार देने पर तुझको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें ना मारने पर जिन सैकड़ों लोगों की उन्होंने जान लेनी है, उन अनाम लोगों की जान बचाने के लिए उनकी दुआएं तेरे साथ होगी। और अब अंतिम फैसला तेरे हाथों में है कि तुझे क्या करना है। विनोद ने काफ़ी देर तक सोचा विचारा और आखिरकार उस किताब में लिखी हर बात को मान लिया। अगली सुबह विनोद के पड़ोसी ने उसके घर से चीख की आवाज़ें सुनने के कारण पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो लोग दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर पहुँचे तो सामने का नज़ारा देखकर वो लोग भी एक पल के लिए चौंक उठे। विनोद की बेटी और पत्नी वहीं बिस्तर में पड़े थे। दोनों का गला कटा हुआ था और चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। वहीं पास ही में ज़मीन पर विनोद भी पड़ा हुआ था। उसके हाथ की नस कटी हुई थी और चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। एक परिवार एक ही रात में पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। वो किताब आसपास कहीं भी नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। वाराणसी की संकरी गलियों में, जहां गंगा की धारा धीमी गति से बहती है, एक कुख्यात तांत्रिक वीरेंद्र नाथ रहता था। वो अपनी अलौकिक शक्तियों और मंत्रों के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही अंधेरे जगत से किए गए सौदों के लिए भी वो बदनाम था। वीरेंद्र के आलीशान हवेली में डर का साया रहता था। कहा जाता था कि हवेली की दीवारों में चीखें कैद थे और फर्श पर काला जादू के प्रयोग के अवशेष बिखरे पड़े रहते थे। वीरेंद्र को एक शिष्य की तलाश थी जो न सिर्फ होनहार हो बल्कि अंधेरे रास्तों पर चलने से डरे भी ना। वर्षों तक उन्हें कोई योग्य शिष्य नहीं मिला, लेकिन फिर एक रात उनकी तलाश खत्म हो गई। गिरीश, एक गरीब किसान का बेटा, अपने माता पिता के अकाल मौत के बाद दर दर भटक रहा था। वो भूखा प्यासा और गुस्से से भरा हुआ था। किस्मत से या फिर दुर्भाग्य से उसे वीरेंद्र की हवेली का पता चल गया। उसे लगा कि तांत्रिक शायद उसकी तकदीर बदल सकता है, उसे वो ताकत दे सकता है जिसकी उसे ज़रूरत थी। गिरीश हवेली के भव्य द्वार पर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक भयानक हंसी गूंजी और दरवाज़ा खुल गया। गिरीश ने अंदर झांका। एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये वीरेंद्र था। क्या तुम वही हो जो मेरा शिष्य बनना चाहता है? वीरेंद्र ने गर्जना की आवाज़ में पूछा। गिरीश ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ गुरुजी, मुझे ताकत चाहिए, बदला चाहिए। वीरेंद्र ने एक खौफनाक मुस्कान बिखेरी।
बहुत अच्छा, लेकिन शक्ति का रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर जाने के लिए बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? गिरीश ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। वो नहीं जानता था कि उसने अभी अभी अपनी आत्मा के साथ एक भयानक सौदा किया है। वीरेंद्र ने उसे अंदर बुलाया और शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। गिरीश तांत्रिक विधा की गहरी खाई में उतर चुका था। अब उसे ये पता करना था कि इस रास्ते का अंत कहाँ होगा। मगर वीरेंद्र जानता था कि वो किस कुएं में उतर चुका है। वीरेंद्र की हवेली में रहना गिरीश के लिए एक परीक्षा से कम नहीं थे। वो कठोर, बहुत ही शासन वाला आदमी था। वीरेंद्र ने उसे जड़ी बूटियों को पहचानना, मंत्रों का उच्चारण करना और अलौकिक शक्तियों को जगाना सिखाया। धीरे धीरे गिरीश में बदलाव आने लगा। वो एक कमजोर किसान के बेटे से एक तांत्रिक विधा में निपुण युवक बन चुका था। लेकिन इस ताकत की एक भयानक कीमत थी। गिरीश को रातों रात कब्रिस्तान में जाना पड़ता था, वहाँ पूजा पाठ करना पड़ता था और कभी कभी तो जानवरों की बलि भी देनी पड़ते थे। वो जितना गहरा तांत्रिक विधा में उतरता गया, उतना ही उसका दिल अंधेरे की तरफ खींचता चला गया। एक रात हवेली के तहखाने में वीरेंद्र एक जटिल अनुष्ठान कर रहे थे। वो एक आत्मा को बंधन में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो सबसे ताकतवर शिष्य बनाने के लिए इस्तेमाल में करना चाहते थे। गिरीश को एहसास हुआ कि यह अनुष्ठान बहुत ही खतरनाक है। अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हुआ। वीरेंद्र के नियंत्रण से ये सब बाहर हुआ और आत्मा उनके ऊपर ही हावी हो गई। वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। गिरीश सहम गया। वो नहीं जानता था कि क्या करे। तभी आत्मा ने गिरीश की तरफ देखा। उसकी आवाज़ गहरी और खौफनाक थी। मुझे मुक्त करो, उसने कहा, और मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गिरीश असमंजस में था। वो वीरेंद्र को बचाना चाहता था, लेकिन आत्मा का प्रलोभन भी बहुत ही लुभावना था। आखिरकार उसने फैसला किया। वीरेंद्र को बचाने के बजाय उसने मंत्रों का उच्चारण किया और आत्मा को और भी मजबूत बना दिया। उसे लगा कि अगर वो आत्मा को अपना दोस्त बना ले तो वो अपना बदला ले सकता है। इस फैसले के साथ गिरीश ने अपने गुरु के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी धोखा दे दिया। अब वो एक शक्तिशाली तांत्रिक बन चुका था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रहे थे। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र नाथ कोमा से बाहर आए, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। आत्मा ने उन्हें कमज़ोर बना दिया था। गिरीश ने अब वीरेंद्र को आसानी से नियंत्रण कर सकता था। गिरीश ने वीरेंद्र की शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने दुश्मनों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। वो गांव का आतंक बन गया। लोगों को पता नहीं चल रहा था कि उनके पीछे कौन है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। जैसे ही गिरीश की ताकत बढ़ी, वैसे ही उस आत्मा का प्रभाव भी बढ़ता गया। धीरे धीरे गिरीश को एहसास हुआ कि वो आत्मा का गुलाम बन चुका है। अब वो गिरफ्त में था। वो उस ताकत को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो ये गुलामी भी सहन नहीं कर सकता था। वो फंस गया था शक्ति और अंधेरे के जाल में। उसे अब एहसास हो रहा था कि शायद उसने एक बड़ी गलती कर दी है। गिरीश फंसा हुआ था, ताकत के जाल में जकड़ा हुआ और एक क्रूर आत्मा का गुलाम बन चुका था। रातें उसे सताती थी। भयानक सपने आते थे जिनमें वीरेंद्र की कमज़ोर आवाज़ें गूंजती थी
और आत्मा की खौफनाक हंसी गूंजा करते थे। गांव में अजीब घटनाएं घट रहे थे। अचानक बीमारियां फैल रहे थे, फसलें बर्बाद हो रहे थे और बेवजह मौतें हो रहे थे। गांव वालों को शक होने लगा कि कोई तांत्रिक अशुभ शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ बड़े लोगों ने गांव के बाहर जंगल में रहने वाले एक संत के बारे में बताया। वो मानते थे कि संत के पास बुरी शक्तियों को दूर भगाने की शक्ति है। गिरीश को लगा कि शायद संत ही उसे इस जाल से निकालने में मदद कर सकता है। हालांकि वो जानता था कि संत के पास जाने का मतलब वीरेंद्र और उस आत्मा को धोखा देना होगा। एक अंधेरी रात गिरीश ने वीरेंद्र को गहरी नींद में सुला दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और खतरनाक था, लेकिन गिरीश के पास और कोई चारा नहीं था। आखिरकार वो जंगल के बीचों बीच स्थित एक छोटी सी कुटिया में पहुंच गया। कुटिया के बाहर एक बूढ़ा संत शांत भाव में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गिरीश घबराते हुए उसके सामने खड़ा हो गया और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। संत ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तूने एक भयानक रास्ता चुना है बेटा, लेकिन अभी भी उम्मीद है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस रास्ते में बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी। गिरीश ने सिर हिलाया, मदद के लिए आतुर। संत ने उसे बताया कि आत्मा को वश में करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों और मंत्रों की आवश्यकता होगी। अगले कुछ दिन जंगल में गिरीश के लिए कठिन परीक्षा बन गए। संत ने उसे सब कुछ समझा दिया। उसे शुद्ध मन और मजबूत इच्छा शक्ति विकसित करने के लिए कहा। धीरे धीरे गिरीश में आत्मविश्वास लौटने लगा। आखिरकार अनुष्ठान का दिन आ गया। संत के मार्गदर्शन में गिरीश ने जटिल मंत्रों का उच्चारण किया और जड़ी बूटियों को आग में डाला, जिसके बाद संत ने गिरीश की ओर देखा और फिर कहा, देखो, हमसे जो हो सकता था हमने किया, मगर अब उस आत्मा को एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो इस पर गिरीश ने पूछा कि कैसी चीज़ बाबा? तो इस पर संत ने कहा, हमें एक इंसान की बलि देनी होगी। ये सुनकर गिरीश थोड़ा घबरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जिसके बाद संत ने कहा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यह आत्मा, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, वो पूरे गांव को ख़त्म कर देगी। मासूम बच्चे, औरतें, सब लोग मारे जाएंगे। एक इंसान की बलि या फिर पूरे गांव की बलि। गिरीश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर एक बलि ज़रूरी थे। जिसके बाद संत ने कहा, क्या तुम इस अनुष्ठान को पूरा कर पाओगे? तो इस पर गिरीश ने कहा, नहीं, मगर आपके बगैर कैसे? तो इस पर संत ने कहा, ये चाकू उठाओ और मेरे सीने में उतार दो। ये सुनकर गिरीश घबरा गया, मगर संत ने बोलना जारी रखा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कभी भी मैं मारा ही जाऊँगा। अगर मैं आज मरा इस बलि के लिए तो मैं पूरे गांव को बचा सकता हूँ। गिरीश ने वो चाकू उठाया। गिरीश जानता था कि उसे क्या करना है। उसने वो चाकू उठाया और संत के इशारे पर उसने वो चाकू उल्टा करके अपने ही सीने में उतार लिया। गिरीश वहीं गिर पड़ा। संत ने उसे सहारा देकर अपने गोद में सुलाया। तो फिर गिरीश ने मरते मरते कहा, बाबा, ये सब मेरी ही गलती है, इसलिए
मरना भी मुझे ही चाहिए, बस मेरी यही इच्छा है। इतना कहकर गिरीश उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। उसके मरते ही वहां पर जैसे तूफान सा आ गया। हवाएं चलने लगी, पेड़ पौधे हिलने लगे और फिर एकदम से सब कुछ जैसे शांत हो गया। वो खतरनाक आत्मा वो जा चुकी थी। वीरेंद्रनाथ भी अब सही हो चुका था, मगर गिरीश वो मारा जा चुका था।